आज रात 12 बजे से फास्टैग नहीं होगा तो फिर आपको देना होगा भारी जुर्माना। अब कटेगा चालान आपका। फास्टैग नहीं लगाया अगर आपने अपनी कार की विंडस्क्रीन पर तो दोगुना चालान होगा। आज रात 12 बजे से ये नियम लागू हो जाएगा और जल्दी कीजिए। अगर अभी तक आपकी गाड़ी के लिए आपने फास्टैग का टैग नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, उसको अपनी स्क्रीन पर लगा दीजिए, विंडस्क्रीन पर लगा दीजिए। चूंकि आपको बता दें कि सीधे तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है आज के लिए, और पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग विंडो पर फास्टैग मिल रहा था। उसके लिए बाकायदा आपको कागजात दिखाने थे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना था, और अब आज रात 12 बजे से ये नियम लागू हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी के विंडस्क्रीन पर फास्टैग स्टिकर नहीं चिपका होता तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना चुकाना होगा। कल अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, हाईवे के जरिए किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, घर के किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो फिर सोच समझकर बाहर निकलिएगा। अहमदाबाद में फास्टैग को लेकर कैसी है तैयारी, देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता पूरब पटेल की रिपोर्ट। देश में आज से सभी हाईवे पर फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया है और इस वक्त हम गुजरात के सबसे जो बिजी हाईवे है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है वो 2 लेन चालू रखी गई है क्योंकि एक कैश के लिए है। फिलहाल इन लोगों का ये कहना है कि जब तक फाइनल एसओपी नहीं आ जाती तब तक कैश लाइन जारी रहेगी, और बाकी की ये जो 3 आप लेन देख रहे हैं वो फास्टैग की है। लोगों से हमने बातचीत भी की, कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है, और कुछ लोग इस कदम को बेहद ही सराहनीय मानते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि इससे उनका टाइम, पेट्रोल दोनों बचेगा। यानी फास्टैग अब देश के लिए ज़रूरी है, और ये फास्टैग की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको लेकर भी लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं भारत सरकार को कि आखिरकार ये जो फास्टैग का जो नियम है वो सही है। लेकिन अभी टोल टैक्स पर जो कैश की लेन है वो जारी रखी गई है क्योंकि अभी तक फाइनल एसओपी नहीं आई है, और एसओपी आ जाने के बाद अगर किसी को कैश में जो टोल टैक्स देकर जाना होगा तो उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। और देखिए फास्टैग हम सबकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए लाया गया है। जो आप टोल प्लाजा पर इंतजार करते हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। आज से देश भर के सभी नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले टोल टैक्स पर फास्टैग व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी गई है। इस समय हम हापुड़ के पिलखवा टोल टैक्स पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं सभी लाइनें फास्टैग हो चुकी हैं। हालांकि एक लाइन अभी भी कैश लाइन छोड़ी गई है और वो लाइन अभी भी लंबी आपको कतार उस पर दिखाई दे रही होगी। दरअसल आज इस लाइन से कैश जरूर लिया जा रहा है। एनएचआई की तरफ से ये कहा गया था दुगना टोल टैक्स वसूला जाएगा, जो प्रावधान होंगे उसके अनुसार लोगों को भुगतान करना होगा। लेकिन आज भी जो दुगना टोल टैक्स है वो वसूला नहीं जा रहा है, जबकि जो दूसरी लाइन है फास्टैग वालों के लिए वो यहाँ पर चल रही है, और जो दूसरी रिजर्व लाइन रखी गई थी कैश लाइन के लिए वो पूरी तरह से बंद है। उसकी तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी सभी जो लाइन है वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जिन गाड़ियों पर फास्टैग है वो बड़ी आसानी से आगे की तरफ निकल जाती हैं, फास्टैग से पैसे डिडक्ट होते हैं और गाड़ियाँ बिना रुके आगे चली जाती हैं। दरअसल जब तक फास्टैग व्यवस्था लागू नहीं हो रही थी तब तक लंबा जाम टोल टैक्स पर देखा जा रहा था। यही वजह रही कि टोल टैक्स पर फास्टैग व्यवस्था लागू की गई। टोल कर्मियों का कहना है कि अभी भी 70 से 75% गाड़ियों पर ही फास्टैग लगा है, यानी कि ऐसे लोग अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने फास्टैग को अपनी गाड़ियों पर नहीं लगाया है। यही वजह है कि आज से फास्टैग व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी गई है। हर किसी गाड़ी पर फास्टैग लगा होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन गाड़ियों से दुगना टोल टैक्स वसूला जाएगा, और इसके अलावा भी जो अतिरिक्त नुकसान है फास्टैग ना होने की वजह से उनको उस भुगतान का भी सामना करना पड़ेगा। यानी कि साफ है आज से फास्टैग व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई है। हालांकि 15-16 यानी कि 15 फरवरी की रात से इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा और हर जगह टोल टैक्स पर फास्टैग लगी गाड़ियों को ही आगे निकलने दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, हापुड़ पिलखवा टोल टैक्स।
हालांकि ये भी साफ कर दिया आपको कि दोपहिया वाहनों को इसमें छूट है, वो इस दायरे में नहीं आते हैं। फास्टैग लगाना जरूरी हो गया है। मुंबई में टोल प्लाजा पर अभी क्या हालात हैं, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। 15 और 16 फरवरी की रात से, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से देश भर में जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां सिर्फ फास्टैग से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। इस वक्त हम मुंबई के मुलुंड टोल नाका पर हैं और तैयारियां अभी से यहां पर दिखाई देने लगी हैं। आपको बता दें कि मुलुंड टोल नाका पर जितने भी लेन दिखाई दे रहे हैं, हर लेन को फास्टैग लेन बना दिया गया है। यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से सिर्फ और सिर्फ फास्टैग लगी हुई गाड़ियां ही इन लेन से गुजर पाएंगी। यानी कि पेमेंट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से अब डिजिटल होने जा रहा है। और अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो आपको 2 गुना टैक्स, यानी कि डबल टोल टैक्स चुकाना होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है, अगर आपने अभी तक फास्टैग से खुद की कार को, खुद की गाड़ी को रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द करवा लें। आपको बता दें कि सिर्फ शहर के बाहर ही नहीं बल्कि शहर के अंदर भी अगर कोई टोल प्लाजा है तो वहाँ भी फास्टैग अनिवार्य होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको फास्टैग कहाँ बनवाना है। तो आपको बता दें कि जितने भी टोल नाका से आपकी गाड़ी गुजरेगी, आपको दिखाई देगा कि टोल नाका के आसपास फास्टैग बनवाने वाले कुछ एजेंट्स जो हैं वो आपको खड़े दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अलग अलग कंपनियों को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो आपको फास्टैग की सुविधा दे सकते हैं। तो जितने भी टोल नाका हैं मुंबई के अंदर, मुंबई के बाहर, उन तमाम टोल नाका पर हम देख रहे हैं कि फास्टैग के एजेंट जो हैं वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब फास्टैग कैसे बनाना चाहिए ये जानने के लिए हम एक एजेंट से बात करते हैं, उनसे समझते हैं। आप बताइए कि आज रात से फास्टैग जो है वो कंपलसरी है, तो किस तरह से फास्टैग जो है बनाना चाहिए? सर, फास्टैग बनाने के लिए बड़ा इजी प्रोसीजर है। वो क्लाइंट हमारे पास आते हैं जिनको फास्टैग की ज़रूरत है, हम उनको अपने एयरटेल का एक वॉलेट बनाते हैं और ये टाइम तो हम फास्टैग फ्री में दे रहे हैं। खाली उनको 150 रुपये में हम फास्टैग बना के देते हैं और 150 में पूरा 150 बैलेंस यूज़ कर रहे हैं। इमीडिएटली उनको मिल जाता है। उनको सिर्फ उनकी गाड़ी की आरसी उनके पास रखनी है जो हम उस वॉलेट से अटैच करते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट में सिर्फ आरसी बुक का कॉपी लगता है और उनके गाड़ी का नंबर लगता है। और